क्लास 10th का मैथ है आपका। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एग्जाम्पल नंबर 1 तक हमने आपको बताया था, थ्योरी भी बताई थी और आराम से सीखिए इसको। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। सो दैट द पॉइंट 17 42 -11 एंड -44 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो आपको पता होगा अच्छे से, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है और उसकी डायगोनल भी इक्वल होती है। यही इतना आपको दिखाना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए आप, लेट ए इक्वल टू 1,7, बी इक्वल टू 4,2 एंड सी इक्वल टू -1, -1 एंड डी इक्वल टू -4, -4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर होता है ऐसे, 4 साइड इक्वल होती हैं और सब एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं ना। तो अगर ये स्क्वायर होगा तो इसकी जो साइड है सब इक्वल आनी चाहिए। तो ए बी निकालिए आप, सबसे पहले ए बी निकाल दो। ए बी का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वही लगेगा x1 - x2 मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर, y1 - y2। दिस इज y1 एंड दिस इज y2। फार्मूला 2 पॉइंट के बीच में बताया ना, x1 y1 और ये हुआ x2 y2। जब भी 2 पॉइंट उठाओगे तो पहला वाला x1 y1 बन जाएगा, दूसरा वाला x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप फटाक से निकाल दीजिए यहाँ से। 1 - 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आया? 25 + 9 34 यूनिट। ये क्लियर है आपका? ये आ गया ए बी। ऐसे ही बी सी निकाल दीजिए। अब आएगा आपका बी सी। तो बी सी को ऐसे निकाला जा सकता है, बी ए है सी ए है, तो x1 - x2 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये x1 है माइनस x2। ये पूरी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। y1 - y2 ये ऐसे। तो फिर यहाँ पे 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3। ये 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये फाइनल आएगा √34 यूनिट। ये ठीक है। और ऐसे ही बी सी के बाद आ जाएगा आपका ए बी बी सी सी डी। सी डी भी ऐसे निकलेगा -1 - 4 ऐसे, -1 -4 मीडियम ब्रैकेट और ये स्क्वायर लगा दिया। x1 - x2 y1 - y2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस 4, 4 - 1 करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 ही आएगा। ये हो गया √34 यूनिट। ये ठीक है। सी डी के बाद आप डी ए निकाल लीजिए। डी के लिए देखो माइनस ये x1 y1 बन जाएगा और ये बन जाएगा x2 y2। तो -4 और -1 मतलब -5 का होल स्क्वायर। और ये 4 - 7 करेंगे तो आएगा -3 और -3 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट थोड़ा कर दिया है, 25 और 9 मतलब आएगा √34 यूनिट। तो कहने का मतलब है ये तो 4 साइड इक्वल आ गई, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 साइड इक्वल आ गई। अब डायगोनल भी देख लेते हैं यहीं पे, ए सी एंड बी डी। तो ए सी निकालने के लिए देखो, ए का ये है और सी का ये है, तो ए सी ये A1 7 है और C -1 1 है।
तो 1 को -1 से माइनस करेंगे तो 1 माइनस -1 ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ऐसे ही 7 -1 करेंगे तो 7 माइनस -1 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आप समझ रहे हैं, ये 112 का स्क्वायर मतलब 4 और ये 8 स्क्वायर 64 मतलब हो गया √68 यूनिट। ऐसे बी डी के लिए बी ये है और डी ये है, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करेंगे तो 4, फिर -4 करेंगे तो 4 4 मिलके 8 हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे 2 -4 करेंगे तो आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वही भी √68 यूनिट आएगा। तो ये जो है आप देख लो इतना हो गया है। अगर आपने इतना कर लिया हो तो यहाँ पे अब देखिए 4 साइड जो है इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इतने में ए बी, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी। सो these points are vertices of a square। ये क्लियर हो गया? तो अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ये आप एग्जांपल नंबर 3 फिर बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक क्लासरूम है। इन फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ ए डेस्क इन ए क्लासरूम। असीमा, बी फॉर भारती एंड कमला आर सीटेड एट ए 3,1। मतलब ये जो है असीमा है वो 3,1 पे है। ये पॉइंट है आपका, ये 3,1 ये असीमा का पॉइंट है। भारती, बी फॉर भारती, भारती जो है 6,4 पे है। ये मैंने फिगर में आपको दिखाया है। डोंट थिंक इट इज 9, दिस इज 4 एंड सी मतलब कैमला जो है 8,6 पे है। तो कह रहा है कि दीज 3 पॉइंट्स आर इन ए लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर लाइन में होगा तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी, इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लो। सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। ए का पॉइंट है 3,1 और बी का पॉइंट है 6,3, तो x1 माइनस x2। तो 3 से 6 माइनस करोगे -3 आएगा और -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। ये आ गया प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो 1 माइनस 4 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर आता है 9। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब बोला जाए तो 3√2 यूनिट। 9 2 18 होता है। ये आप बेसिक्स है, आप समझते होगे इतना। फिर बी सी निकाल लीजिए। बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 मतलब 6 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 2 और 4 माइनस 6 करेंगे वो भी आएगा 2। माइनस साइन से नहीं मतलब है, स्क्वायर में निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर मतलब 4 4 8 मतलब आया 2√2 यूनिट। ये क्लियर है? अब ए बी निकाल लिया आपने, बी सी निकाल लिया, तो एक पॉइंट और बच रहा है सी ए। सी ए के लिए देखो 3 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 5 और 5 का स्क्वायर आता है 25। वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। 1 माइनस 6 मतलब 5, माइनस माइनस भूल जाइए, 1 माइनस 6 मतलब 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता,
तो ये आया 5√2। अब ये लाइन में अगर है तो इफ दीज 3 पॉइंट, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आ जाइए यहाँ से, इसके बाद क्या लिखना है, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर इन ए लाइन, इन अ लाइन, तो ये कंडीशन फॉलो होगी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए। तो ए बी क्या है, 3√2 यूनिट, और बी सी है 2√2, तो फाइनली हुआ 5√2। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ ही गया। इसका मतलब है कि दीज पॉइंट्स आर इन ए, दीज पॉइंट्स आर इन अ लाइन। ठीक, नोट कर लो आप, उसके बाद वाला क्वेश्चन फिर बताते हैं। एग्जाम्पल आपका 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point x comma y is equidistant from the point A 7,1 and B 3,5। मतलब अपने को रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट P बी ए पॉइंट which coordinate पी एक्स वाई। अब ये पॉइंट P जो है दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये A है और ये B है। तो A का कोऑर्डिनेट है आपका 7,1 और B का कोऑर्डिनेट है आपका 3,5। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब आप समझते होंगे कि PA इक्वल टू हुआ PB, ये गिवन है। तो PA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में। तो यहाँ पे ये होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये, और PB क्या होगा, x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो, SBS मतलब स्क्वायर बोथ साइड, तब क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर डालो इधर से,
एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये इसका एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इसका एक्सपेंशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू, इसका भी कर डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, इतना ठीक है। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिए। अब एक्स एक्स वाले एक साथ कर लीजिए, ये वाला एक्स इधर आएगा तो माइनस 14x प्लस 6x, इधर माइनस 2y है, उधर से y 10y इधर आ गया, इक्वल टू, इधर नंबर में क्या है 9 प्लस 25 34, और इधर से 49 प्लस 1 माइनस 50, तो माइनस 14 से 6 अगर जाएगा तो आएगा माइनस 8x, और यहाँ भी आएगा प्लस 8y, यहाँ हो जाएगा माइनस 16, 34 माइनस 15। अब डिवाइड बाई माइनस 8 कर दो, डिवाइड बाई माइनस 8, तो ये माइनस से डिवाइड करोगे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 8, कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, और 8 टू जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज द रिलेशन, यही आ गया आपका रिलेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर आप एक्सरसाइज लगाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, find a point on the y-axis, find a point on the y-axis। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जब भी मानेंगे तो 0 कमा वाई मानेंगे, ये दिमाग में बैठा लो। व्हिच इज इक्विडिस्टेंस, व्हिच इज मतलब जो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, मतलब जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट ए 6,5 एंड बी -4,3। ये भी पिछले बार की क्वेश्चन की तरीके से है, पिछले क्वेश्चन एग्जांपल 4 समथिंग लाइक, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है P, इसको हमने कोऑर्डिनेट बोल दिया 0,y, बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ सोल्यूशन हम जो दे रहे हैं, आप ऐसे देखिए, लेट द पॉइंट P 0,y। अब ये y एक्सिस पे तो ऑब्वियस बात है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये जो पॉइंट है आपका ए वाला एक पॉइंट है, ये यहाँ पे ये है 6,5, रफली है, रेंडमली बनाया गया है, कोई ओरिजिनल मान के मत कीजिएगा कोऑर्डिनेट। तो पी ए हो गया, और बी जो है -4,3 है, -4,3 यहाँ कहीं है वो पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है -4,3, तो ये हो गया पी बी। तो ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब पी ए इक्वल टू पी बी हुआ। तो वही स्टोरी फिर है आपका, दो पॉइंट के बीच का फार्मूला लगा दीजिए, 0 -4, तो -4
का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। फिर y-3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस बिटवीन टू का पॉइंट का फार्मूला होता है, कोई तोप नहीं है। और ये है आपका 0-6 का होल स्क्वायर मतलब 36 y-5 का होल स्क्वायर। अब फिर वही स्टोरी है, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा ये, या फिर ऐसे पहले इसको कर लो 16 वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। यहाँ पे भी ऐसे ओपन कर लीजिए रूट के अंदर में 36 वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसका स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, SBS स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। 16 और 9 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 6 5 11, ये 61 वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो फिर वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 10y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10y माइनस 6y। ये 10y इधर आया 6y और 61 माइनस 25 कर दीजिए तो 11 में 5 गया 6, 5 2 3 और ये 4y इक्वल टू आ गया 36, तो y इक्वल टू आया 9। तो मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपने बताया था 0, ना, ये पॉइंट बना आपका 0, 9। दिस इज योर आंसर। अब आप जो है एक्सरसाइज जो है 7.1 कीजिएगा। एक्सरसाइज 7.1 साल बाइसन, ये ओनली बेस फार्मूला है, इसी एग्जाम्पल के बेस पे आपको लगना पड़ेगा। और भूले भटके अगर चैनल पे आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा।